दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज सुबह अचानक खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज की तरह जैसे होता है टेलीविजन चैनलों पे। हमने वेबसाइट पर सबसे पहले खबर देखी कि पता चला कि कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी जो है, उसका खाता ही सीज कर लिया गया है। सारे जो बैंक अकाउंट उसके हैं, यहां तक कि उनकी यूथ विंग जो है उसके भी खाते सीज कर लिए गए। तो ये इनकम टैक्स की कार्रवाई थी। और थोड़ी देर बाद खबर आई कि नहीं नहीं, इनकम टैक्स ने, उनके ट्रिब्यूनल ने, जब इस मामले में कंप्लेन किया गया, जब इस मामले में वहां पर अपनी बात रखी गई, तो बुधवार तक पार्टी को मोहलत मिल गई है। यानी अभी जो सीज किए गए थे खाते, जिसकी खबर आई थी, वो खबर में एक नया डायमेंशन ये जुड़ा, एक पहलू नया ये जुड़ा कि उनको फिलहाल अकाउंट के ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई है। लेकिन ये इजाजत बुधवार तक मिली है। यानी बुधवार को जो सुनवाई की जाएगी ट्रिब्यूनल में, उसके फैसले पर, उसके अप्रोच या एटीट्यूड पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होगा। ये दो खबरें जो आपको मैं बता रहा हूं, पहली की खाता सीज करने वाली, और दूसरी की खाता के फिर से ऑपरेट होने की गुंजाइश जो दी गई है, उस इजाजत जो दी गई है, उसकी खबर। पहली खबर जो थी वो पार्टी के जो नए कोषाध्यक्ष हैं, अजय माकन साहब, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। इसके पहले कुछ नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर, एक्स जिसे आप कहते हैं, उस पर यह खबर आई थी। और अजय माकन ने जो कहा, उन्होंने कहा कि 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई थी आईटी डिपार्टमेंट से, और उन्हें लगता है कि इसके तहत यह किया गया है। दूसरी तरफ विवेक तनखा, जो एक जाने माने वकील हैं और पार्टी के नेता भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि बुधवार तक अभी मोहलत मिल गई है। 115 करोड़ के टैक्स को लेकर यह विवाद है। बुधवार को ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी, इसके बाद चीजें तय होंगी। तो इस पर कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, उनका यह कहना है कि यह बदले की कार्रवाई है। ये ऐसा लगता है कि विपक्ष को सरकार काम ही नहीं करने देना चाहती। और दोस्तों, ये बात सोचने की है कि जनरल इलेक्शन से पहले, लोकसभा के चुनाव से ऐन पहले, अगर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के फंड को ही आप सीज कर देते हैं, अगर ऑपरेट ही नहीं कर सकती, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेगी? चुनाव की जो फंडिंग है, उसमें गैर बराबरी है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कल ही फैसला आया था और पता चला है ये कि 11,450 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड से कुल इकट्ठा हुए थे 2017-18 के बाद से 2023 तक, उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी को, यानी सत्ताधारी दल को, 6,566 करोड़ मिले हैं। ये हमारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो फैसला हुआ, उस फैसले में ये चीजें बताई गई हैं। 1,123 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला, 1,093 करोड़ टीएमसी को मिला। तो ये सारी चीजें अभी कल ही एक खबर आई। तो बहुत सारे पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर हैं, उनका कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खबर को दबाने के लिए, काउंटर करने के लिए एक दूसरी खबर उड़ा दी गई और फिर उसको इजाजत भी मिल गई। तो अजीब अजीब तरह के इल्जाम, अजीब अजीब तरह के आरोप, अजीब अजीब तरह की चुटकियां ली जा रही हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आम चुनाव से पहले अगर मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट ही सीज किया जाता है, तो ये भारत की लोकतांत्रिक शैली नहीं है कामकाज की। ये तो पड़ोसी जो मुल्क हैं, कई जहां लोकतंत्र मर चुका है, ये वहां की शैलियां हैं। और अपने देश में अगर लोकतंत्र को मारा जा रहा है, तो उसकी जो शैली है वो एडॉप्ट की जा रही है पड़ोस के, अगल बगल के अन्य मुल्कों से। ये एक बहुत ही खतरनाक मंजर है दोस्तों। अनेक लोगों के बैंक अकाउंट जब चाहे तब सीज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने टिप्पणी की है कि भारतीय जनता पार्टी और संवैधानिक तरीके से जुटाया धन जो रखती है, वो सब ठीक है उसका, लेकिन जो क्राउड फंडिंग से हमारी पार्टी जुटाती है धन, वो असंवैधानिक है, वो इलीगल है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है आज। उधर राहुल गांधी ने कहा है सोशल मीडिया पर कि डरना नहीं चाहिए मोदी जी आपको, कांग्रेस धन की नहीं, जन की ताकत का नाम है। ये राहुल गांधी ने कहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी खबर के साथ आपके सामने आए थे कि एक तरफ खबर आई कि कांग्रेस का खाता बंद, सीज कर लिया गया, और कुछ ही देर के बाद आई कि बुधवार तक मोहलत मिली है। तो ये जो खबर है, वो निश्चित रूप से एक खतरनाक खबर है लोकतंत्र के लिए। जो
कानूनी दाव पेंच है वो चलता रहता है, लेकिन पॉलिटिकल अगर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है इस तरह करके, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।